3 पे -19 आ रहा है सर। -3 पे -19 आ रहा है, देखते हैं। हाँ सर। 2 इंटू -3 का क्यूब -24 इंटू -3, और ये हो रहा है हमारा 107। -3 का क्यूब कितना होगा पूरा? -3 का क्यूब -27। तो -27 इंटू 2 कितना होगा? -104, सॉरी -54। और ये हो गया हमारा 24 इंटू 3 72, और ये हो गया हमारा 107। कहाँ तुम्हारा कितना आ रहा दानिश? मेरा सर -19। f ऑफ -3। सर ये -72 है ना सर? हाँ, लेकिन -3 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब मेरे हिसाब से ऐड करके ये हो गया हमारा 179 में से 54 गया ना, तो 179 120, -54। हाँ 125 होगा। हाँ सर। f ऑफ नेक्स्ट -2 129 है। इंटू माइनस का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107। बस कैलकुलेशन करना ढंग से आ जाना चाहिए इसका आंसर। ये हो गया हमारा -2, ये +24, और ये 107। 107 में 22 ऐड करो तो 129 होगा। सही बात है। हाँ सर। और f ऑफ -2, 2 इंटू -2 क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दिख रहा है -16, ये दिख रहा है 48, और ये +48। दिख रहा है 107। मेरे हिसाब से 32 + 7 139 होगा ये। ठीक है, हाँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? ये 139 सर। वैल्यू है F 139। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 2x³ -24x प्लस 107 का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो जो प्रोसीजर सीखे हैं कि फाइंड f'(x), उसको 0 पुट करना है, फिर तुम्हें क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगी। तो पहला जो इंटरवल दे रखा है 1 2 3, उसमें -2 नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ 2 कंसीडर करेंगे, तो 3 वैल्यूज निकाला पूरा। ध्यान दो, हाँ f1 सर। f2 और f3। दूसरी बार जब उसने इंटरवल दिया तो उसने दिया -3 to -1। ठीक है, हाँ तो -3 से -1 के बीच में ये दूसरा वाला -2 पार्ट आ रहा है, दूसरा क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अब ये तीनों वैल्यू चेक कर रहे हैं, f ऑफ -3, f ऑफ -1 और f ऑफ -2। तीनों का चेक किया, मैक्सिमम पूछ रहा था, 139 यहाँ पर आ रही है और 89 पहले वाले पार्ट में आ रही है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन हाँ सर। नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, at x is equal to 1 the function। अब ये हो गया हमारा रिवर्स क्वेश्चन कि फंक्शन में से कोई वैल्यू अननोन होगी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x⁴ -62 x² प्लस ax प्लस 9। ठीक है, ये कर रहा है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो फाइंड ए। देखो यहाँ पे ए अननोन है, यहाँ पे ये तीसरा टर्म में। हाँ ठीक है, सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना होता है बेसिक जो प्रोसीजर है वो क्या फॉलो करते हैं हम, f'(x) निकालते हैं, उसको 0 पुट करते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए, है कि नहीं? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, f'(x) निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू आएगी, वो उस क्रिटिकल वैल्यू पे हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो जैसे ही f'(x) 0 पुट करोगे ना, f' क्रिटिकल वैल्यू अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कुछ छूट रहा है यहाँ पे। हाँ, एट x इज इक्वल टू 1। सर x इज इक्वल्स टू हाँ एग्जैक्टली, x इज इक्वल टू 1 पे dy/dx 0 होगा। ये सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 पे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो ध्यान दो। सिंस एट x इज इक्वल टू 1 fx इज मैक्सिमम। ठीक है, fx इज मैक्सिमम,
जब भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो जो वैल्यू दे रखी होती है ना, वहां पे क्या होता है, जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश वन जो होगा वो जीरो होगा। इट मीन्स एफ डैश वन विल बी जीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो कर्व जब मैक्सिमम पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर लाइन पैरेलल है तो इसका dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो। ऐसा समझ के भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? हाँ सर। हाँ, तो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, मुझे एफ डैश एक्स निकाल के दो जी। एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है, माइनस 62 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 62 एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस 9। एफ डैश एक्स निकालो इसका, पूरब निकाल, बताओ इसका एफ डैश एक्स क्या होगा। 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 124x। 124x प्लस ए होगा, ये क्या सर, ax? हाँ ए एक्स है, ए ही निकालना है, वही हाँ अननोन तो टर्म। a, हाँ ठीक है, तो a। हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स क्योंकि जीरो होगी तो इसमें एफ डैश, जो एफ डैश एक्स आया है उसमें 1 पुट करो जी आप लोग। तो 4 इंटू वन का क्यूब, ठीक है, माइनस 124 इंटू वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, अब बताओ कितना होगा। ये रहा 4, ये रहा 124 और ये रहा ए इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा ए? 120। 120। 120 माइनस 120 इधर जाके प्लस 120। यही करना था इस क्वेश्चन में। जब भी फंक्शन में से किसी अननोन के बारे में बात कर रहा हो तो सीधा बात है क्या कि जो डिफरेंशिएशन होगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो होगी उस फंक्शन की। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लो, इसमें बहुत सारे वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। 5 मिनट टाइम देता हूँ, ट्राई करके देखो क्या क्या क्रिटिकल वैल्यूज लेके आते हो आप लोग। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 2x है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें इंटरवल जरूर देगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक, ठीक है, वो वैल्यूज रिपीट करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे मैक्सिमम वैल्यू आएंगे और मिनिमम वैल्यू आएंगे। तो अनलेस वो जो लिमिट है, लिमिट नहीं करेगा उस इंटरवल को, वो क्वेश्चन बन नहीं सकता। इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई। 2 पाई तक सर। 0 से लेके 2 पाई, 0 से 2 पाई में पहले डिफरेंशिएशन करो उसको 0 पुट करो और मुझे बताओ क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आ रही है। पूरा पेन चलाइए जी। डिफरेंशिएशन क्या होगा पूरा? डिफरेंशिएशन तो एक्स का क्या होगा? साइन x का 1 और साइन 2x का? साइन 2x का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा बहुत छोटा, छोटी सी बात माइनस cos x। वो डिफरेंशिएशन होता है या इंटीग्रेशन होता है? अच्छा, वो इंटीग्रेशन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है दानिश? याद नहीं है सर। कब याद यस, करेगा? 2 नवंबर आ cos गया। 2x सर। नवंबर आ गया भाई, अक्टूबर खत्म, अक्टूबर पहुंच गए हम लोग। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद नहीं है। ये साइन सत्यम बोला अक्टूबर 15 से खुल रहे हैं। हाँ खुल ऐसा रहे। कोई है? हाँ हाँ हाँ, पक्का? मुझे भी न्यूज मिली है। क्यों? नारायणा खोल रहे क्यों? सर पूरे एक मिनट, पूरे टाइम तेको इंस्टाग्राम करने के लिए पूरा टाइम चाहिए?
पूरा साल बर्बाद करेगा? क्या सर, क्या साल सर? बर्बाद किया, जिंदगी चली जाएगी, उसका क्या? जिंदगी, जिंदगी बर्बाद हो जाए जिंदगी, वो कोरोना जाने वाला है, तो जाने वाला है। कभी ना कभी तो जाएगा ही, तब तक वेट करो। करो, बाकी सब वेट नहीं कर रहे। क्या यार, ठीक है। मजे आ रहे थे घर पे। हाँ, तुझे तो मजा आएगा ही घर पे। अगला स्टेप क्या होता है पूरब, बताओ। एफ डैश एक्स आ गया, डिफरेंशिएशन। हाँ दानिश, तुम्हारे क्लासेस चलने लगेंगे ना? ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम्हारी टाइमिंग की, क्योंकि हाँ सर। मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहिए कि 7 बजे तक रखे वो लोग क्लास। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी क्लासेस रहेगी 5 to 5। अगर 5 भी रहती है तो फिर तुम क्लास कैसे अटेंड करोगे? अच्छा पता नहीं ठीक है, सर। सब देखेंगे। चलो, इसको पुट करो, एफ डैश एक्स को 0। सत्यम, तुम्हारा पूरब, तुम्हारा क्लास कितने बजे तक रहता है वैसे नॉर्मली? मेरा टेंशन ही नहीं, 10 से 11, 11:30 से 12:30। अगर कॉलेज खुलती है तो नॉर्मल टाइमिंग क्या थी कॉलेज की, याद है कि नहीं, भूल गया? 9 से हाँ, 4:30। मतलब इवनिंग ही रखनी पड़ेगी। चलो ठीक हमारा है। तो 7 बजे तक होगा सर। हाँ, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में स्कूल नहीं का। रखेंगे। दानिश, हाँ स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। सर, फुल स्कूल को नॉर्मल बुलाएंगे क्या? स्टार्टिंग देखो क्या है। अभी तक मुझे ये पता चला है कि चैतन्या या नारायणा का, कि पेरेंट्स हम्म। से कंसेंट लेंगे पहले। ठीक है, अगर हम्म। पेरेंट्स रेडी हैं तो ही बुलाएंगे बच्चों को, नहीं तो वो ऑनलाइन क्लासेस। अभी भी जो प्रायोरिटी है वो ऑनलाइन क्लासेस की ही है। ठीक है, अगर लेकिन हम्म। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए या कॉलेज आए तो फिर वो अलाउ कर रहे करेंगे 15 अक्टूबर से। इवन दिस मल्टीप्लेक्सेस भी ओपन हो रही है तो। हाँ, ये तो हो ही रही है। चलो, जो होगा देखा जाएगा, क्यों लोड लेना वो सब चीज का। इसको पुट हमारे करेंगे 1। प्रिंसिपल ने कहा कि नवंबर तक नहीं ओपन होगा सर। तुम्हारे प्रिंसिपल ने बोला? हाँ सर, नवंबर दिसंबर तक नहीं ओपन होगा बोल रहा था सर। हाँ, तो नहीं होगा, जो बोल रहे तो नहीं होगा। सिचुएशन पे, बहुत कुछ सिचुएशन पे डिपेंड कर रहेगा कि क्या होने वाला है। वो सिचुएशन देखने पे पता चलेगा। अगर लगेगा कि ठीक है, कंडक्ट कर सकते क्लासेस तो कंडक्ट करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। हाँ सर। चलो, वो सब का लोड छोड़ो। 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे हम लोग। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, cos 2x की वैल्यू -1/2 है? -1/2। ठीक है। अब cos 2x जो है -1/2, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, cos निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकेंड कौन और से थर्ड क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट। हाँ, सेकेंड सेकेंड और क्वाड्रेंट और थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये जो cos 2x निगेटिव है ना, अब मुझे 0 से 2 पाई के बीच में ये चेक करना है ना, इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। हाँ ये जो सर। वैल्यूज है वो कौन कौन सी वैल्यूज है वो मैं बताता हूँ। पहला वैल्यूज क्या करेंगे, cos 2x को पुट करो। ठीक है, ये -1/2 को पुट करो आप। cos 2 पाई/3, cos 2 पाई/3 भी जो होता है वो हमारा होता है 120, है ना? हाँ, 120 पे भी हमारा -1/2 होता है। cos 120 चेक करके देख लो। ठीक है? अगर तुम बोलोगे सर लिख कैसे रहे हैं, तो फिर ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, उससे बचना है तो फिर ये वैल्यूज तुम्हें ध्यान में रहनी चाहिए। cos 120 को हम क्या लिखते हैं, sin 90 + 30, है कि नहीं दानिश? हाँ सर। और 90 + 30, सॉरी, साइन नहीं, cos 90 + 30, ये cos 90 + 30। सर -1/2 है ना सर, तो cos हाँ, पाई/3 वैल्यू आएगा ना सर। cos कितनी आएगी? पाई/3। नहीं नहीं, माइनस cos पाई/3। cos -cos π/3 तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यूज बता रहा हूँ कि कौन कौन से वैल्यूज है 0 से 2 पाई के बीच में, जहां पे ये -1/2 होगा, वो समझो। पहला तो तुम्हारा cos 120 चेक करेंगे ना, तो cos 90 + 30 ये -sin 30 है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये -1/2, तो ये तो एक वैल्यू हो गया। समझ में आया?
हाँ सर। अब दूसरा वैल्यू देखो, cos 2x दूसरे वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 180 है ना, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो 180 प्लस 30 करो, कितना होगा? 210 180 सर। हाँ 210, तो 210 पे भी आएगा, तो 210 मतलब कितना हो गया जी? पाई बाई 6 होता है हमारा 30, तो 7 पाई बाई 6। तुम्हें चेक करना है, तुम cos 210 चेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos 90 इंटू 2, नहीं 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 नहीं, 7 पाई बाई 6 नहीं होगा, 90 प्लस cos 30 तो तुम्हारा √3/2 होगा, 60 ऐड 4 करो। पाई बाई 3 सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 4 पाई बाई 3, हाँ सर। हाँ मे बी, 60 ऐड करो 180 में, 180 में 60 ऐड करो, कितना होगा? 240। 240 चेक करो, cos 90 इंटू 2 प्लस 60, ठीक है, तो इवन मल्टीपल पे cos चेंज नहीं होगा, ये रहेगा cos ही, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा cos, और ये बना cos 60, माइनस cos 60 भी हमारा माइनस हाफ होता है, तो ये cos 240 है, जो कि हमारा 6 पाई बाई 3 हमारा 60 होता है ना, तो 6 इंटू 4, 6 पाई बाई 3, जी 6, सॉरी एक मिनट, 4 4 पाई बाई 3, हाँ सर। 4 पाई बाई 3, ये हमारा क्रिटिकल वैल्यूज है। ये समझ में आया? हाँ सर। अब जो क्रिटिकल वैल्यूज है माइनस हाफ cos 2x, तो हाँ, लेकिन एंगल देखो जी, एंगल तो 2x है ना, हाँ सर, तो ठीक है, 6 हो दो जाएगा दो सर। दो और वैल्यूज आएंगे, दो और वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से? ये तो अब हम चेक करेंगे, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, cos 2x को पुट करो, पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, कितना हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू, इसमें पाई 2 पाई ऐड करो, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2, एक सेकेंड, इसमें 2 सर पाई cos ऐड, इनवर्स लगा देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 होगा ना सर? cos इनवर्स लगा देंगे तो हाँ सर, दोनों साइड, तब 2 पाई बाई 6 होगा इधर। ये तो मिल ही रहा है 2 पाई बाई 3 दानिश, हाँ सर। और भी वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा इसमें 2 पाई बाई 3 में 2 पाई ऐड करो तो 8 पाई बाई 3, cos 8 पाई बाई 3 भी यही होगा, माइनस हाफ, और ये 4 पाई बाई 3 में 2 पाई ऐड करो, cos 2x इज इक्वल टू, इसमें 2 पाई ऐड किया तो 10 पाई बाई 3, ये सारे वैल्यूज है, जहां जो कि x जब है, अब देखो यहाँ पे x जब निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे x निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई, 2 से 4 काटेगा तो 2 पाई बाई 3 होगा, यहाँ पे x निकालेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, और फिर यहाँ पे x निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 3, चार वैल्यूज मिलेंगे। मैं फिर से समझाऊं ये सारे वैल्यूज। एक मिनट सर, देखने दो। दानिश तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूं ये सारे वैल्यूज कैसे लिया मैंने? नहीं सर। अच्छा देखो, एक और तरीका है, ये तो तुम्हारे वैल्यूज पे आ गया, ठीक है, एक तो तुम्हारे वैल्यूज पे कैलकुलेट कर लो, और दूसरा एक और, आसान है सर। हाँ एक और तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाने का। देखो कैसे निकालते हैं, और हम क्या करेंगे, ये जो cos 2x है, ये जो माइनस हाफ आ रखा है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं क्या जी? इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, ठीक है। अब ये जो cos 2x है, माइनस को एडजस्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा होता है हमारा, हाँ सर। हाँ, तो ये पाई बन जाएगा cos 2 पाई बाई 3, ठीक है। अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो x की जो वैल्यू होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, ये अल्फा होती है सर। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है सर। पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3,
अब तो लेकिन हम तो x नहीं निकाल के 2x निकाल रहे हैं ना, इक्वेशन में तो cos 2x है कि नहीं? हाँ तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ से x क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब इसमें n इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 0 डालो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 3 मिलेगी। n की वैल्यू 1 डालो तो x क्या मिलेगी, x क्या मिलेगा 4 पाई बाई 3। ठीक है, n का वैल्यू 2 डालो तो क्या मिलेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, कितना मिलेगा जी, 2 3 जा 6 7 पाई बाई 3। प्लस और माइनस है ना सर? हाँ प्लस और माइनस भी है ना। तो n इक्वल टू -1 डालो, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। निगेटिव वाला पे तो वो तो 0 से नीचे चला जाएगा दानिश, इसलिए नहीं ले रहा है। हाँ, ठीक है। ठीक है, 0 निगेटिव वाले पे 0 से चला जाएगा, इंटरवल हमें 0 से 2 पाई के बीच में जाना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 0 से 2 पाई के बीच में हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे तो मुझे मिलेगा पाई बाई 3, n इक्वल टू 1 पे पाई बाई 3, और दूसरा वैल्यू जो मिलेगा माइनस पाई बाई 3, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। n इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा मुझे, 4 पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा जी, 2 पाई बाई 3। तो ये वैल्यू तो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। देखो कौन कौन सा वैल्यू लाई करेगा उसको मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ये लाई करा 0 से 2 पाई के बीच में, ये लाई किया और ये भी लाई किया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं, 2 पुट करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। तो 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 मुझे मिलेगा 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 देखो लाई कर रहा है क्या 0 से 2 पाई के बीच में। पाई बाई 3 होता है 60, लाई करेगा 5 पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60, 5 इंटू 60 कितना होगा जी, 300। 300 लाई कर रहा है, 360 के नीचे है ना, तो ये भी वैल्यू हाँ कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, तो यही 4 वैल्यूज है जहां पे तुम्हें cos 2x जो है वो -½ होगा, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, ये सारे वैल्यूज है। दानिश आप क्लियर है? आंसर। देखो 2 तरीके हैं, मैंने दोनों सिखा दी, दोनों से जा सकते हो। एक तो तुम वैल्यूज पता कर लो, ठीक है, 2 पाई बाई 3 पे तुम्हारा -½ होगा तो x की वैल्यू पाई बाई 3 होगी, यहाँ पे पाई बाई 3 है। दूसरा क्या है, 4 पाई बाई 3 पे भी -½ होगी cos की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू जब हम चेक करेंगे, क्योंकि 2x का वैल्यू 4 पाई बाई 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 ही आएगा। फिर वही काम यहाँ पे भी किया, 2x का वैल्यू 8 पाई बाई 3 है तो x की वैल्यू 4 पाई बाई 3, 2 कट करेगा जी 8 को तो 4 बनेगा। फिर से यहाँ देखो 2x का वैल्यू cos छूट गया, यहाँ पे cos 10 पाई बाई 3 है तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 पाई बाई 3 होगी। ये तो एक तरीका है कि वैल्यूज गेस करना। दूसरा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आता है तो वो सॉल्व कर लो। अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है तो x की वैल्यू जो होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। अब ये वैल्यूज मैंने सिलेक्ट करना लगा, सिलेक्ट किया मैंने n इक्वल टू 0 1 2, मुझे 4 वैल्यूज मिली। n इज इक्वल टू 3 पे जाओगे तो ये बाहर चला जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो क्रिटिकल वैल्यूज है वो देखो कितने सारे हैं क्रिटिकल वैल्यूज, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। ये 4 वैल्यूज पे मुझे फंक्शन को चेक करना है, इसलिए लेंथी क्वेश्चन है। फंक्शन है हमारा x प्लस साइन 2x, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू अच्छा है वो अपने आप कर लेगा। 2 पाई इंक्लूड नहीं करना f है पाई सर? बाई 3 कितना होगा क्या दानिश? 0 और 2 पाई को भी इंक्लूड करना है ना सर? हाँ 0 और 2 इंटर पाई, हाँ वो तो लास्ट में चेक करना ही पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच में। देखो जी यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो पहला हुआ पाई बाई 3 और दूसरा हुआ जब पाई बाई 3 पुट करोगे तो ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेटर का काम है। तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, इसको डिवाइड करो पूरा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 6 हो गया ½ 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा जी, डिवाइड करो तो
मेरे हिसाब से 0 हाँ 1 पॉइंट समथिंग 1.4 1.4 1.04 हाँ सर 1.0 1.04 और पॉइंट हाफ हो गया 0.5, इसको ऐड किया तो 1.54 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, दूसरा चेक करो, f 2π/3 है, तो 2π/3 हम बार बार चेक नहीं करेंगे, ये जो पहला π/3 है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस साइन 2π/3 जब हम पुट करेंगे 2x में तो क्या हो जाएगा जी 4π/3। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये बनता है 2.08 प्लस 4π/3 पे जाना है ना, तो कितना हो जाएगा π/3 तो हो गया 60। ठीक है, और 60 इंटू 4 240 240 चेक करा तो हो जाएगा हमारा साइन 90 प्लस 60 -√3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 60 की वैल्यू होती है -√3/2। इसको चेक करो 2.08 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तुम्हें 0.87 लगभग मिलेगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये है, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 208 में से 87 हटा दो जी, 80 हटाया तो हुआ 128, 7 हटाया तो 1.23 के अप्रोक्स आएगा। लास्ट तीसरा वैल्यू f 4π/3, अब देखो 4π/3 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 हो जाएगा 8π/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4.16, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 1.04 पकड़ लिया ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब ये 8π/3 पे आएंगे तो 8π/3 एंगल हो गया हमारा π/3 60, 60 इंटू 8 हो गया 480, तो 90 इंटू 5 ऑब्वियसली कॉस बनेगा और -30, मतलब ये भी हमारा साइन 8π/3 जो होगा वो हमारा बनेगा, साइन है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये √3/2 बनेगा। इसको तुम डायरेक्ट तुम एंगल डाल के कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 4.16 प्लस 0.87, इसको कैलकुलेट किया 7 6 13 8 1 9 1 10 और ये हो गया 5.03 अप्रॉक्स वैल्यू। लास्ट वाला चेक करो f ऑफ 5π/3, 5π/3 मीन्स पहला x का वैल्यू, x की जगह पे 5π/3 प्लस साइन 5 इंटू 2 मतलब 10π/3। अब ये 10 इंटू 60 हो गया 600, 600 मतलब हो गया 90 इंटू 6 540 प्लस 60, तो साइन 60 6 के बाद एक सातवां पे निगेटिव ही होगा, 5 मल्टीप्लाई किया 1.04 में तो ये हो गया 5.2 और यहाँ पे माइनस √3/2। सब कैलकुलेटर का गेम होगा यहाँ से बात। 5.2 माइनस 0.87, इसको कुछ कर नहीं सकते, तो कैलकुलेट करवा ही रहे हैं। लास्ट वैल्यू आएगी हमारी 4.20 है, तो अप्रोक्सीमेटली 38 के लगभग में आएगी, ये आई हमारी अप्रोक्स वैल्यू। हाँ दानिश f0 चेक करो तो क्या होगा, साइन 0 कितना होगा दानिश? 0 सर। तो साइन 0 0 तो 0 बन गया जी। f2π चेक करो, 2 इंटू 3.14, ठीक है, और साइन 2π कितना होगा दानिश? साइन nπ क्या होता है, 0 होता है, साइन 2π। हाँ हाँ सर 0, तो ये तो साइन 2π तो 0, लेकिन 2 इंटू 3.14 मुझे मिलेगा 6.28। अब ध्यान से देखो इन सारे वैल्यूज में मैक्सिमम और मिनिमम चेक करो, बताओ सारा तो काम कराया लेकिन सीधा जो वैल्यूज है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे मिल रहा है, तो फालतू का काम हो गया जी। f5/3 2π/3 4π/3 जो इतना सारा कैलकुलेट किए वेस्ट हो गया। fx is maximum, fx has maximum value
वैल्यू कितना है 2 पाई और 6.28। एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू 0। बस क्वेश्चन खत्म। और ये कौन से पॉइंट पे है? ये 2 पाई पे है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पे। और ये कौन से पॉइंट पे है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व तो इसी तरीके से होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है। ठीक है, वैल्यूज निकलने के बाद भी फंक्शन में पुट करने पे मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। एक भी वैल्यू इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम लोग को कैलकुलेटर यूज करने का अलाउड है ना, तो फिर वो वैल्यूज पुट करो। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, वैसे करके पुट करो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर। चलो, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आएगा ये। देखो 13 नंबर क्वेश्चन। पूरा सो गया क्या? नहीं सर। पक्का? हाँ, चल, बस माइक एफएक्स। ऑफ था। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास हाँ, दो नंबर है, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास एक सम है x प्लस वाई, ठीक है, 12 है। ठीक है, x और y का ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर बताओ जहां पे x y जो है वो मैक्सिमम हो जाए। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत बेसिक सा चीज है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा चीज है। तो अगर हम 12 सम है तो क्या मैं नंबर 1 और 11 ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं दानिश? ठीक है, तो 1 इंटू 11 क्या होगा? 11 होगा। क्या मैं नंबर 2 और 10 ले सकता हूँ क्या? तो 2 और 2 इंटू 10 कितना होगा दानिश? 20। 20 सर। हाँ, नेक्स्ट नंबर सेट ले सकता हूँ 3 इंटू 8 24। इसी तरह से चेक करते जाओ। 6 इंटू 6 और 6 भी ले सकते हैं ना, 12 है तो 6 इंटू 6 क्या होगा? 36। 36। इन सारे वैल्यूज, इन सारे मल्टीपल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 36। 36। तो ये क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से समझ लो कि कभी भी दो नंबर का सम अगर फिक्स्ड हो और वो बोले कि एक्स और वाई ऐसा सिलेक्ट करो कि एक्स वाई मैक्सिमम हो जाए, तो सीधी सीधी बात है कि एक्स और वाई को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है पूरब? हाँ सर। देखो क्वेश्चन क्या ऑड बोल रहा नंबर है। हुआ तो पॉइंट चलेगा। हाँ, और नंबर हुआ तो पॉइंट पे चलेगा। वही, ठीक है। जब दोनों इक्वल होगा ना तभी काम करेगा, तभी ये बनेगा। देखो फाइंड द टू नंबर्स, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स, two numbers whose sum is 24, and product is as large as possible। मतलब मैक्सिमम होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले तुम्हें आंसर पता है। एक्स और जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 12 और 12 होंगे। 24 अगर सम है तो होगा कि नहीं पूरा? आंसर। हाँ सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वो तो एक तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक से आंसर पता कर सकते हैं। वो क्या बोल रहा है कि x और y जो है उन दोनों का सम 24 है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स? लिख सकते हैं ऐसा? इसको डिफरेंस, यही हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं ये हमारा एफ एक्स हाँ नहीं है, सर। फंक्शन तो वो चेक करने बोल रहा है प्रोडक्ट को ना। एक सेकंड, वो वैल्यू पुट करेंगे। यार ये काम क्यों नहीं करने लगता? अब बोल रहा है लेट, अब हम यहां से देखते हैं। वो बोल रहा है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, लेट प्रोडक्ट P इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोडक्ट को P लिख दिया मैंने और ये एक्स वाई कर दिया, तो ये P क्या हो जाएगा यहां से? ऐसा भी लिख सकते हैं, x इंटू 24 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 24 माइनस एक्स है। लिख सकते हैं दानिश? आंसर।
अब यहाँ पे बताओ p का क्या होगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ सर। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वहां पे जो ये जो p है, क्या dp बाई dx 0 होगा। जहां पे भी मैक्सिमम बोला, जहां पे उसने बोला मैक्सिमम मतलब डेरिवेटिव उसका 0, इसको dp बाई dx निकालते हैं, देखो 24x का डिफरेंशिएशन 24 माइनस टू एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो तो x एक्स की वैल्यू सर 12 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा वैल्यू है जिसपे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अगर x 12 है तो y कितना होगा, 24 12 माइनस